नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की विशेष चर्चा ऑफर को लेकर है। साथ में हम सब लोग ये जो एक साल की जर्नी है, आप 2025 में जाकर क्लास 12th के एग्जाम देंगे, तो इसमें जो एक साल की आपकी समय होगी वो व्यर्थ न चला जाए। वो जो समय है उसको कैसे सदुपयोग में लाया जाए, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। फाउंडेशन बैच क्यों पढ़ा जाए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यू 12th फाउंडेशन बैच सभी विषय का ऑफर आ गया। 2025 में 12th परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बात है। अब मूलभूत चीजों पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। एक बात आता है, फाउंडेशन बैच क्यों पढ़ें, क्या फायदा है। ये तो पढ़ेंगे, कोई भी आप स्टूडेंट हो या आप ही हो, समय यदि देंगे तो इतना तो जानने का हक बनता है ना जी, चाहे आप कहीं पर पढ़ें। जैसे हम लोग मैं अपना गणित की बात करूं तो 11th क्लास समाप्त कर दिया हूं और कुछ चीजें बचा हुआ है, तो वो भी 2-4 दिनों में हो जानी। तो हो गया है, तो अब 12th प्रारंभ करेंगे। तो वही हम कुछ रिवीजन करवाने की बात बच्चों ने कही है कि जिससे सर एक वन शॉट के रूप में सभी टॉपिक को एक वन शॉट लाइए और उसके बाद रिवीजन करा दीजिए। तो वो मैं भी करा लूँगा, तभी मैं ठीक ठाक तरीके से 5 जनवरी से इसको प्रारंभ करने के पक्ष में हूँ कि न्यू 12th 5 जनवरी के आसपास में प्रारंभ किया जाए। अब एक क्लास अगस्त में खत्म हो जाती है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के शिक्षक जो होंगे वो अगस्त अंत तक खत्म कर देंगे, जैसा कि मैं पूछा हूं। मैं थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हूं, धीरे पढ़ाता हूं, इस कारण से 10 से 15 दिन मेरा ज्यादा लगने वाला है। इसमें मैं मस्ती में चलता हूं, ज्यादा लगेगा कोई दिक्कत की बात नहीं। 15 सितंबर तक मैं पढ़ाऊं। तो मैं पहले इतना बात बता देता हूं, मैं आलसी हूं और इस प्रवृत्ति का हूं, और इसी में हमें मजा आती है और रिजल्ट बेहतर होता है। ठीक ठाक तरीके से मैं पढ़ाता हूं, बच्चों को आनंद आता है, तो क्यों नहीं पढ़ाऊं। तो इसलिए मैं 10 से 15 दिन लेट रहूंगा। तो वो लगभग 15 से 20 सितंबर के आसपास में मेरे सिलेबस फाउंडेशन बैच का समाप्त होता है। अब एक बात है कि फाउंडेशन बैच जो एक करीब 8 से 9 महीना जो हम लोग देंगे, ये बर्बाद तो नहीं चल जाएगा ना, ये भी समझने की जरूरत। तो ये भी बात मैं बता रहा हूं कि 12th परीक्षा जो आप देंगे 2025 में, एग्जाम में बेहतर अंक लाने के लिए इतना समय देने की आवश्यकता नहीं। 3 से 4 महीना में बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो सकता है। एक वैसा व्यक्ति बोल रहा है जो खुद तैयारी किया है। मैं समान विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महान भोंदू विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जो मैं खुद रहा हूं। मैं 2013 में क्लास 10th में मात्र 30 अंक लाने वाला स्टूडेंट हूं। आज की आप हमारी स्थिति देख रहे हैं कि मैं उसी विषय का गणित में ही 30 नंबर लाया था और गणित का ही मैं टीचर हूं। मैं बच्चों से अक्सर एक बात बोलता हूं कि आप हमसे कम नंबर लाकर आप हमारे सामने बैठ नहीं सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो जब क्लास 10th एग्जाम देकर आते। और कितना भी पढ़ लो, आप हमसे ज्यादा नंबर नहीं लाओगे। ये बोलना आसान है, ये खुद करना बहुत कठिन। ये तब मैं बोल रहा हूं जब मैं खुद किया हूं। तो ये बोलने का हक मैं कई बार अपना मार्कशीट बच्चों के बीच दिखाया हूं, जो आपके बड़े भाई बहन ये देखे होंगे कि कैसे आशुतोष सर का 30 नंबर लाया है और आज की वर्तमान स्थिति। तो इस सफर को कैसे तय किया जाता है, कुछ टिप्स है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को कैसे सिखाया जाता है, कौन कौन सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, जनवरी के महीना में कौन सा चीज पढ़ाएं, फरवरी के महीना में क्या पढ़ाएं, मई के महीना में क्या पढ़ाएं, पर बारिश के दिनों में अगर मौसम ऐसा है तो विद्यार्थियों के दिमाग में कौन सी चीज सेट किया जा सकता है। ये कुछ अपना टेक्निक है और ये टीचिंग का एक ऐसा जलवा है। इसमें मैं ठीक ठाक तरीके से कुछ मेरा जो टिप्स है मैं विद्यार्थियों को चलते चलते दे देता हूं। वो अपनी अंदाज है और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसे मैं जीता हूँ कि विद्यार्थियों के अंदर ये चीज़ मैं क्रिएट कर पाता हूँ और विद्यार्थी लोग इसका लाभ लेते हैं। तो मेरा वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फाउंडेशन बैच जो हम लोग पढ़ेंगे तो भविष्य के लेकर ध्यान देंगे। जैसे अब 12th में ही आप मैथ पढ़े, जैसे कैलकुलस पढ़ेंगे, तो कैलकुलस में तो पढ़ा दिया, कंसेप्ट पूरा सीख गए। जो भी अगर आप के सी सिन्हा सर का बुक ले लेते हैं, आर एस सर वाले ले लेते हैं, एनसीईआरटी, ये बेसिक बात है, ये मैं बनवाऊंगा और ये हम ठीक ठाक तरीके से अभी भी बनवा रहा हूं और बनवाऊंगा। अब एक बात बनता है, क्या इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसका लाभ होनी चाहिए। नहीं तो खूब अब करीब 3200 प्लस क्वेश्चन अब के डॉक्टर के सी सिन्हा सर के बुक में है, उसको बनवाएं, या आर एस अग्रवाल की किताब में करीब 2400 के आसपास क्वेश्चन है, उसको हम बनाएंगे, या एनसीईआरटी में करीब 1260 से 65 क्वेश्चन के करीब है, इसको बनाएंगे। तो अब यदि हम कोई भी बुक बनाए, इतना मेहनत करें और उसका कोई लाभ ना हो, तो फिर वैसा पढ़ा हुआ किस फायदा। तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा, मेहनत उस दिशा की ओर करें जिससे कुछ भविष्य भी बने। तो साथ में मेरा मुख्य उद्देश्य है कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उसके क्वेश्चन बैंक, उसके परीक्षा के प्रारूप, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ लिए तो उसमें प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन आप सभी के सामने रखें, क्योंकि समय अच्छा है, रख सकते। अगर मान लिया जाए बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, अतिरिक्त समय देकर भी करवा सकते हैं। तो ये चीज करना है फाउंडेशन बैच में। जैसे आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम देना है, जैसे सीयूईटी का, तो साहब अभी से सोचना हो। आप खुद भी तो दो चीज सोच सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब पूरे एक साल जो आप अपना समय है, एक ठीक ठाक तरीके से समझदार विद्यार्थी के रूप में अभी से अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, और वही एक और दूसरा बच्चा केवल बोर्ड एग्जाम को लेकर खूब क्वेश्चन बना रहा है, तो बोर्ड में हो सकता है कि इसकी तुलना में एक अंक ज्यादा लेकर चले, लेकिन 12th के बाद क्या करेगा। और एक वही दूसरा बच्चा जो है, ये भविष्य को लेकर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी अभी से ही सोच रहा है, तो 12th एग्जाम देते ही उसका सफलता का रेशियो आगे बढ़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं तुरंत कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में देकर चलना है कि हमको भविष्य में कुछ बेहतर करना है, और इस समय है, अभी से सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें समस्या हुआ होगा, विद्यार्थियों की समस्या हुई है, तभी मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। अभी से सोचना पड़ेगा, और यही फाउंडेशन बैच है, इसी में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। बिहार के स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन कैसे, ये बात मैं अभी से पहले कभी नहीं बोला। पिछले 2-3 महीना में विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए मैं इस बात को आप सभी के सामने रख रहा हूं। ये तो केवल बिहार बोर्ड का प्रयोग था, असली प्रयोग आप सभी के साथ जो 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी। अब समझ जाइए कि आप ऑफलाइन में जुड़े हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ऑफलाइन खराब है, बहुत अच्छे टीचर हैं, टीचर बहुत अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं, उससे लेना देना नहीं। समस्या यहां पर आता है कि आप एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद स्कूल में जाना अनिवार्य हो जाए, उस समय आप क्या करेंगे, घर के न रहेंगे न घाट के रहेंगे। यही समस्या इस बार जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं क्रैश कोर्स वाले विद्यार्थियों के साथ आया है, और मैं करीब 25 से 30 ऐसे विद्यार्थियों के साथ खुद बात किया हूं, और ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी का फोन आया है। लेकिन मैं 25 से 30 विद्यार्थियों से बात किया हूं, कहा कि सर मैं ऑफलाइन में भी एडमिशन ले लिया हूं, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, ठीक ठाक तरीके से चीजें चल रही थी, लेकिन सर फिर बीच में गड़बड़ाना चालू हो गया, 2 दिन 3 दिन तक, कभी ई एग्जाम तक, कभी ऊ एग्जाम तक, कभी मंथली एग्जाम, और इसको लेकर हम परेशान हो। अब बताइए, जहां परिवार पूरे जो ये चीज चल रहा है, इसमें थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी आ गया तो जो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाए।
तो ऑफलाइन से ऑनलाइन बिहार के बच्चों के लिए इसी रीजन में बेहतर है। तो ये समझना है, एक अपनापन के चलते मैं परिवार के अपने सदस्यों के रूप में आप सभी को एक उचित बात जो है आपके सामने में रखने का प्रयास किया। उसने क्लास 12th में अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? 11th 12th 10th के बाद ही बच्चों को अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। ये तो अभी आप 12th में आ गए, 10th से ही सोचना चाहिए कि हम यहां 1 साल 2 साल के बाद मैं भविष्य में क्या करूंगा। यदि आप अभी नहीं सोचते हैं तो आप सही चुनाव अपने ठीक ठाक तरीके से अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं करता है, कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन अभी से सोचना आपको चाहिए, क्योंकि अभी से सोचिएगा तो उस सोचने से आपको उसी डायरेक्शन में आप मेहनत करते जाइए। जैसे जो बच्चा एनडीए में जाना चाहेगा तो वो एनडीए का क्वेश्चन बैंक अभी से खरीदेगा, बार बार देखेगा, तो बार बार देखेगा तभी ना उसके करीब वो आते जाएगा। और जिसको जेई का एग्जाम देना है तो जेई का क्वेश्चन बैंक उल्टेगा, जेई के लिए अप्रोच बनाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर ध्यान देगा। जिसको नीट के लिए करना है तो नीट के चीजों को देखेगा। तो अभी से देखना जरूरी। जिसको अगर कोई और आगे कंपटीशन में, जैसे जनरल कंपटीशन इस समय जाना है, वो बात अलग है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। 12th से रिलेटेड है तो उसकी बात अलग है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ना हमको जनरली कंपटीशन में जाना है, 12th में केवल हमें पास होना है, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं, केवल बोर्ड एग्जाम पर ध्यान दीजिए। पहले से एकदम डिसाइड कर लें कि मेरा भैया भी कोई रेलवे में गए हैं, एसएससी में गए हैं, वो सब चीज में अगर गए हैं, हमें जनरल लेवल का कोई नौकरी करना है, मैं क्लास मैंने कि टॉप लेवल का कोई नौकरी नहीं करना चाहता, तो फिर 12th में एक फंडामेंटल तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी से आप अपने कैरियर के बारे में सोचें। यहां पर ये नहीं वाला शब्द को हटा दीजिए। क्लास 12 से अपने कैरियर के बारे में सोचना है, चाहे जिस दिशा में सोचे। अब इसके बाद है, आज तक किसी भी विषय में पढ़ने में मन नहीं लगा, 10th किसी प्रकार पास किए हैं, 11th कुछ नहीं पढ़े, क्या 12th में अभी से बेहतर कर सकते हैं? अवश्य कर सकते। मैं किसी का सुना हुआ कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं खुद बेहतर किया हूं, और ये बेहतर करने के साथ साथ बेहतर तरीके से मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को उठाया हूं। और इसका एग्जाम्पल खोजने के लिए हमें किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के गांव में, आप सभी के घर में, आप सभी के मोहल्ले में, हर आपके बड़े भाई बहन जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा जो बताएगा कि कैसे रिजल्ट को बेहतर किया जाता है। ये आशुतोष सर बोल रहे हैं तो जरूर सही बोल रहे हैं, और आपके बड़े भाई बहन इस बात को बता दें। ठीक है, तो इसलिए बेहतर करने का तरीका आप सभी लोग को उन लोगों से मिल जाएगा कि आराम से केवल पढ़ो, हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कुछ भी नहीं आता है तभी बेहतर हो जाएगा। इसमें इसका पूरा के मोहर हम लगा दे रहे हैं, एकदम हो जाएगा। उसका कुछ टिप्स है कैसे होता है मैं बताते चलूंगा, ठीक ठाक हो जाएगा जब आप पढ़ाई करेंगे। अब बात आती है ऑफर की। ऑफर ओनली 25 दिसंबर को है। कहां पर मिलेगा? तो ये एम विद्या ऐप पर आप सभी लोग यहां पर एम विद्या ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। जो विद्यार्थी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, आज ही अभी ही आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा कौन कौन कोर्स है, किस प्रकार का है। कोई भी समस्या हो तो आप 9135852051 या 6200264548 पर संपर्क कर लो। आपको पूरी की पूरी चीजें, आप डायरेक्ट ऐप से भी कोर्स को खरीद सकते हैं, या आपके पास कोई फोन पे गूगल पे यदि नहीं है तो आप इस नंबर पर भी पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नेम मोबाइल नंबर भेज सकते हैं। ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नेम मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें आपको भेजनी है। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप ऐप से खरीद सकते हैं तो एम विद्या ऐप पर जाइए और यहां से खरीद लीजिए। ऑफर ओनली 25 तारीख को। आगे बात, एम विद्या ऐप पर क्या क्या सुविधा मिलेगा। अब दिमाग में ये भी बात आती है, सुविधा क्या क्या मिलेगा। थोड़ा सा मैं
हर साल कुछ ना कुछ चेंज करता हूं, पिछले साल के तुलना में इस बार भी चेंज किया हूं। तो पहला सुविधा है लाइव क्लास तथा क्लास के बाद वीडियो। ए जब भी मैं पढ़ाई हूं तो लाइव क्लास पढ़ाई हूं, लाइव क्लास के बाद वीडियो मिला है। चेंज किया है, पहले जो वीडियो क्लास के बाद, जो लाइव क्लास के बाद वीडियो रहता था, तो उसकी वैलिडिटी 10 तारीख को 10वां महीना में खत्म हो जाता। लेकिन खत्म होने के बाद विद्यार्थी लोग इतना हमें परेशान कर देते थे कि मैं परेशान हो जाता था कि सर खत्म हो गया, ई हो गया, वो हो गया। अब इस बैच को मैं एग्जाम तक कर दिया, तो आपका इसकी वैलिडिटी अब 2025 में आप एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद फाउंडेशन बैच आपका समाप्त हो। सबसे पहली बात ये ध्यान लीजिए, ये एक्स्ट्रा इस बार किया गया है, जो पहले आज तक मैं नहीं किया करता था। ठीक है, अब आ रहा है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स की जो सुविधा है, मैं पिछले साल के फाउंडेशन बैच तक क्लास नोट की सुविधा नहीं दे रहा था। इस बार से क्रैश कोर्स से मैं प्रारंभ किया हूं। इस बार के फाउंडेशन बैच में भी जो बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगा वो आप सभी को ऐप में मिलेगा। पिछले साल के फाउंडेशन बैच में क्लास नोट्स नहीं है, जो भी चीज नोट्स है तो इस बार से आप सभी लोग को मिलेगा। क्रैश कोर्स भी मैं दिया हूं, यहां आप सभी को भी मिलेगा। ठीक है, जो मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा पूरा के पूरा बोर्ड का पीडीएफ आप सभी को मिलेगा। फिर ऐसे तो थ्योरी का, सब चीजों का तो पीडीएफ मिलेगा ही, जहां पर जो चीज है बुक सॉल्यूशन, जैसे क्रैश कोर्स में हम लोग एनसीईआरटी को पूरा के पूरा सोल्व करा रहे हैं, उसी प्रकार क्लास 12th में केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा सर का बुक चलता है, तो उसका सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा। या किसी बच्चे का डिमांड हुआ कि आरएस अग्रवाल का चाहिए, तो उसका भी मिल जाएगा। मेरे पास सभी चीज का सॉल्यूशन है, आप जो भी चाहेंगे वो चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बैंक ये यूट्यूब पर हम लोग कभी कभार बीच बीच में यहाँ 1 दिन 2 दिन करके करते चलेंगे। ये बहुत ज्यादा डिमांड वाला चीज नहीं है, हम लोग इसी चीज को माने कि क्वेश्चन बैंक कभी कभार यूट्यूब पर करेंगे, समझ गए ना। अब ऐप में बहुत ज्यादा परेशानी करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम समय, एक क्लास में एक टॉपिक का क्वेश्चन बैंक बन जाता है, तो ये बहुत ज्यादा चीज नहीं। फार्मूला का पीडीएफ ये सब तो आपको मिल ही जाएगा। वर्ग प्रारंभ आपका 5 जनवरी को होगा। ठीक है, सिलेबस समाप्त कब होगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30 अगस्त तक आसपास में मैं शिक्षक से पूछा हूं, वो अपने पूरी डायग्राम को बताते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अगस्त में 30 अगस्त के आसपास में समाप्त हो जाए। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं बेकार का इंसान हूं। मतलब बेकार का इंसान कहने का मतलब पढ़ाता तो ठीक ठाक हूं, मैं खुद प्रतिदिन मेरा टीचिंग का स्किल बेहतर होते जा रहे हैं, वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। मैं बेस्ट तरीके से समझाता हूं, इसमें किसी प्रकार की कोई दुराय नहीं। मेरा समझाने का स्किल यूनिक है, अलग है, ये मैं भी जानता हूं, आपके जो दोस्त भी जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। समस्या 2 चीज का है, मैं भी अपने आप से परेशान हो गया हूं। जो मैं समय क्लास का देता हूं उसमें 15 मिनट में लेट रहता हूं। जैसे अगर मान लिया जाए, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं कि अगर शाम को 6 बजे से हमारी क्लास है, तो जो मैं एक समय रखा हूं तो सब दिन फिक्स रहेगा, और जो भी आपका ये पूरी क्लास होने वाला सब शाम के टाइम में ही होगा। वही 4 बजे से आपका प्रारंभ हो जाएगा सभी विषय। मैथ का हो सकता है रूटीन आपका शाम को 6 बजे रहे, शाम को 6 बजे, क्योंकि हर साल 12th का मैं 6 बजे ही रखता हूं। तो अब 6 बजे हम समय रखें, तो मैं इतना आलसी हूं कि 6:15 में शुरू करता हूं। तो ये दिमाग में पहले से सेट कर लेना है, ये नहीं कि अब एडमिशन ले लिए या क्लास चालू हो रहा है 6 बजे बेचैन है सर 15 मिनट लेट कर दिए। तो इस सब दिन आपको हम 15 मिनट लेट एवे करेंगे। मैं प्रयास भी कर लिया हूं खुद से कि अब समय पर आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाता हूं। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं 15 मिनट लेट रहूंगा। लेट वैरायटी का इंसान हूं, लेट आऊंगा। दूसरा एक और समस्या है, मेरा पर्सनल समस्या, मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं। इतना है कि मेरे पढ़ाने के बाद कुछ बचता नहीं। मैं जब बेस्ट तरीके से आपको आराम से पढ़ा दूंगा तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, यूनिक स्किल मिलेगा और बेस्ट तरीके से मिलेगा। इसलिए अब पहले ही जो 2 समस्या है ये अपने दिमाग में रख ले। ठीक है, 15 सितंबर के आसपास में आपका सिलेबस मैथ का समाप्त हो जाए। इस बार के फाउंडेशन बैच में नया क्या मिलने वाला है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए
इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, कुछ कुछ एयरफोर्स नेवी एनडीए के बारे में चीजें बताए जाएंगे, जैसे जेई के बारे में मैथ भी आपको बताया जाएगा, नीट के बारे में, जैसे जेई के बारे में फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, मैथ भी बताया जाएगा। नीट के बारे में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायो के शिक्षक है वो भी नीट के बारे में चर्चाएं करेंगे। सीयूईटी, सीयूईटी का मतलब क्या होता है, इसे कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग सेंट्रल माने कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कर सकते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कर सकते हैं। पहले फुल फॉर्म आज से 2021 में जब आया था तो उस समय अलग था, और फिर फुल फॉर्म में उसी में कुछ और चीज जोड़ा गया था, ठीक ना। तो इसलिए मैं दोनों नाम बोल दिया हूं, यहां दोनों एक का अर्थ सीयूईटी ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम देंगे उसी को हम लोग सीयूईटी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए, हिंदी माध्यम इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आपको क्लास लिए जाएंगे। आप जिस मीडियम में रहना चाहते हो उस मीडियम में आप क्लास ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश सीखने का अधिकार नहीं, आप सीख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स भी आपको जानना है, या एक्स का मान ज्ञात करें। उससे क्या होगा कि भविष्य में आप बेहतर कर रहे हैं, इसका रेशियो अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं दोनों माध्यम आप सभी के समक्ष रखा हूं, ठीक है। और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी शिक्षक दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे। हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों में पढ़ाया जाएगा। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 2024-25 एक कोर्स लाइव चलेगा। लाइव क्लास यदि आप किसी कारणवश कभी न कर पाए तो उसके बाद वीडियो देखने की सुविधा भी मिलेगी। ये फाउंडेशन बैच कांटेक्ट करने के लिए 91 35 85 20 51 पर कर सकते। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको मात्र 2000 यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लगने वाला है। न्यू स्टूडेंट जो है आज तक एम विद्या ऐप पर नहीं जुड़े हैं तो उनको मात्र 2100 लगेगा। पहले का आप ओल्ड स्टूडेंट जो है इसी 91 35 85 20 51 पर पेमेंट करेंगे। न्यू स्टूडेंट डायरेक्ट ऐप से खरीदेंगे। फोन पे गूगल पे नहीं होने पर इसी नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। समझे बात। अब यहां से आपको पीसीबी की बात किया जाए। ओल्ड स्टूडेंट 1800, न्यू स्टूडेंट 1900, माने तीनों सब्जेक्ट आपका यहां ओल्ड स्टूडेंट का 1800 में, न्यू स्टूडेंट का आपको 1900 में आ जाए। कोई भी सब्जेक्ट में पहले से एम विद्या पर जुड़े हुए हैं आपको 100 कम लगना है। आज तक किसी कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं 100 ज्यादा लगेगा ओल्ड स्टूडेंट की तुलना में। तो इससे आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं। उसके बाद आ गया स्पेशल किसी को पढ़ने की इच्छा है कि खाली हम फिजिक्स से पढ़ेंगे, खाली फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मात्र 800 लगेगा। डायरेक्ट ऐप से भी खरीद लीजिएगा या इन नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। केवल केमिस्ट्री पढ़ने की इच्छा है मात्र 800 लगेगा। केवल बायो पढ़ने की इच्छा है मात्र 800 लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इधर बात आती है मैथ की। मैथ में 2 प्रकार का कोर्स, मैं भी परेशान होकर 2 प्रकार का कोर्स लाया हूं। एक लाइव बैच जो इस बार मैं पढ़ाऊंगा, एक वीडियो बैच जो मैं पिछले साल पढ़ाया हूं। तो यहां पर वीडियो बैच 2 प्रकार के विद्यार्थी खरीदते हैं। एक वैसे विद्यार्थी जिनके पास पैसा की अभाव है तो उनके लिए वीडियो बैच ठीक ठाक होगा, मात्र 500 में उन्हें मिल जाएगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए 500 में वो मिल जाएगा, आराम से लीजिए। आप 500 में पढ़िए, करीब 350 के आसपास उनको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर या दूसरे वो भी लोग हैं जो टीचिंग उचिंग के पर्पज से लेना चालू करते हैं। इतना वीडियो मिल गया, जो टॉपिक पढ़ना है, जो चीज पढ़ना है, बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो बेस्ट पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप इसमें भी मिल जाएंगे। आपको कंसेप्ट भी मिलेगा, बुक सोल्यूशन मिल जाएगा। कहीं अगर कोई चीजों में दिक्कत होगी तो उसे अप टू डेट कराकर और अच्छा ही कराया दिया जाए। मैंने आपको 350 के आसपास में मिलेगा, सभी टॉपिक बेस्ट तरीके से पढ़ाई हुआ पिछले साल का आप सब लोग को मिल जाए। ये केवल अपने में परेशानी को दूर करने के लिए इस कोर्स को लाया हूं कि कोई फिर ये ना बोले कि सर एक ही बार में वीडियो चाहिए या फी कम रखिए, तो इसलिए ये सुविधा दिया। अब आ गया ये लाइव बैच, फाउंडेशन बैच के लिए, जिसमें मैं अपने पूरा एनर्जी को झोंक देता हूं, सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं।
वही एक फाउंडेशन बैच है जो मेरा मैथ के लिए आज आप सभी लोग जिस नाम से आशुतोष सर को जानते, भविष्य में 1 साल बाद ये जो आप सभी लोग जो गूंज उठाएंगे वो इसी बैच से उठाएंगे। तो आइए, ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए मात्र 1000 लग रहा है और न्यू स्टूडेंट के वही 100 प्लस हो गया 1100 ले। अब बच्चे को मैं बता रहा हूं कि लेना चाहिए कौन कोर्स, तो आप सभी लोग पीसीएम या पीसीबी लो। जैसे ऐसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो तो अलग अलग कोर्स लोगे तो 800, फिर उसके बाद 800 केमिस्ट्री, उसके बाद आपको अगर न्यू स्टूडेंट हो तो यहां पर 1100, 8 और 16 और 11 आपके पास 2700 लग रहा है। और इस 2700 का भी आपको मात्र कितना में, तो अब यही आपका इसमें 2 तरह का, ओल्ड स्टूडेंट का तो 2600 लगेगा, तो 2600 के जब 600 कम 2000 में हो जा रहा है, और जो न्यू स्टूडेंट है उसको 2700 के जब 600 कम 2100 में, तो यही वाला लेने में फायदा है। तो मैं बोलूंगा कि जो भी 1 से अधिक सब्जेक्ट लेते हैं तो 2 की जगह पर 3 सब्जेक्ट लेने में आपको फायदा है। वही पीसीबी में भी है, और 2400 वाला चीज आपको 1800 में और 1900 में हो जा रहा है, समझ गए। 2400-2500 वाला चीज आपको मात्र इतना में हो जाएगा। तो ओल्ड स्टूडेंट जो है उनका 1800 इधर 1900 लगने वाला। हमें लगता है कि पूरी चीजें मैं आप सभी के समझ बहुत डिटेल में रख दिया हूं और बहुत बढ़िया से आप सब चीज समझ गए, ठीक है। तो आज इस इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऑफर कब है? 25 दिसंबर को एम विद्या ऐप पर। अपने सभी दोस्तों के साथ बोल दीजिएगा और पहुंच भी जाइएगा एम विद्या ऐप पर। मिलते हम सब लोग गर्दा मचाते हुए, बहुत अच्छा करेंगे, अपनी जलवा दिखेंगे। सभी टीचर अपने आप में बेस्ट मिलेंगे। और अंत में यही मैं बोलूंगा कि कोई भी कमी रहेगी उसकी अंतिम जिम्मेवारी हमारी होगी। धन्यवाद।